Bhai, it is not easy being a Manchester United fan because yet another shit performance from Manchester United. It is a fact, bhai. We aren't playing well. We aren't playing Ruben Amorim's ball. हम बस एक जिगरा दिखाते हैं कि भाई करके दिखाएंगे. But when we enter the pitch, we look lost, भाई. तुम सोचो वेस्ट हैम के साथ गेम है होम पे. वेस्ट हैम इज 18th इन द ब्लडी प्रीमियर लीग. यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. चेल्सी ने पॉइंट्स ड्रॉप करे, लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप करे. इफ यू विन दिस यू गेट 3 पॉइंट्स एंड यू एंटर द टॉप 5 पोजीशन और तुमने वो भी हक दिया भाई. एंड मोर देन हक दिया, मोर देन द रिजल्ट, इट इज द एफर्ट की भी बात नहीं करूंगा. कोशिश करते हैं, दे जस्ट लुक लॉस्ट भाई. आप मान के चलो देर इज नो अटैकिंग क्वालिटी इन द गेम भाई. तुम 70% पोजेशन लेके बैठे हो और तुम्हारे से एक ढंग का चांस क्रिएट नहीं हो रहा पूरे फर्स्ट हाफ में. आई कुड ओनली रिमेंबर वन चांस जो जर्गजी के थाई से लग के ब्रूनो ने वो कुंगफू पांडा वाली किक मारी. अपार्ट फ्रॉम दैट वी जेन्युइनली लुक लॉस्ट यार. आगे चलने से पहले भाई आई जस्ट वांट टू मेक वन थिंग रियली क्लियर. आई एम स्टिल नॉट रूबन आमोरिम आउट. आई स्टिल थिंक दैट ही इज द राइट गाय फॉर द जॉब एंड होपफुली ही विल टर्न थिंग्स अराउंड. आई एम नॉट ट्राइंग टू चेंज योर ओपिनियन. मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ. द वे आई फॉलो द क्लब इज लाइक, देखो अच्छे टाइम पे तो सभी फॉलो कर लेंगे और सब रूबन आमोरिम के नारे लगा देंगे. इट इज़ दीज टाइम्स वेर यू नीड टू बैक द मैनेजर इफ़ यू बिलीव इन हिज फिलोसफी. इफ़ यू डोंट, तो अगर वो 10 मैच विन स्ट्रीक पे भी चले जाए तो भी आप बिलीव मत करना. मैं ऐसे फॉलो करता हूँ एटलीस्ट अपने मैनेजर को. सो आई स्टिल थिंक ही कैन टर्न थिंग्स अराउंड. बट राइट नाउ ही इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ आइडियाज़ भाई. ये वाला गेम भी यार 1-0 लीड तो तुम प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते यार. लाइक सिटी वाला मैच देख लो भाई. सिटी वर 5-1 अप अगेंस्ट फुलहम एंड वो मैच 5-4 खत्म हुआ. सो आई थिंक द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस वाज टू अटैक एंड गेट दैट सेकंड गोल इन द गेम, जो कि लगा ही नहीं आएगा भाई. डियोगो डालो इनफैक्ट स्कोर्ड दैट फर्स्ट गोल. मैंने कभी सोचा ही नहीं था भाई, मैं पूरी अपनी जायदाद लगा सकता था ऑन द प्लेयर हु विल स्कोर फर्स्ट. तो मैं डियोगो डालो तो बोलता ही नहीं भाई. इनफैक्ट सेने लामन्स में पहले बोल देता, डियोगो डालो बाद में बोलता, बेचारा जिस हिसाब से गेम खेलता है. बट इट इज़ वॉट इट इज़ भाई. स्टार्टिंग से बात करते हैं यार गेम के बारे में. पहले तो थोड़ा सा शॉक लगा दैट मैथिस डिलिट wasn't available, is wasn't fit to play enough this game. अगले हफ्ते वो आ जाएगा. बट इट वाज एडन हेवन हु इज प्लेइंग सेंटर बैक, जो थोड़ा भाई मतलब ऐसे थोड़ा डर लग रहा था कि यार देखो ही इज ऑब्वियसली अ पोटेंशियली टैलेंटेड यंगस्टर. बट वो ये एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर, कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ द प्रीमियर लीग, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. और वो थोड़ा स्क्रैपी प्लेयर है भाई, है ना. Apart from that, it was good to see Bruno starting the game. Mason Mount also wasn't fit enough to play 90 minutes, so Ruben Amorim had an easy decision to play Cunha, Mbeumo and Zirkzee up top यार. मैच स्टार्ट हुआ. अपार्ट फ्रॉम दैट डियोगो डालो लेफ्ट पे खेल रहा था. मैच स्टार्ट हुआ, पहले 5 मिनट हटा दो, उसके अगले 20 मिनट इतना इरिटेट करे ना भाई कि कैसे हो सकता है. पता ही नहीं लग रहा था मैच साला ओल्ड ट्रैफर्ड पे हो रहा है कि साला उनके होम पे हो रहा है भाई. लिटरली आई वाज लाइक कि क्या देख रहा हूँ भाई मैं रात के 2-2:30 बजे यार. ये देख रहा हूँ, मतलब इट लिटरली लुक लाइक एन अवे मैच फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड विच गॉट अस फ्रस्ट्रेटेड. बट देन उसके बाद वो थोड़ा सा मोमेंटम वापस आया. देन लगा चलो ठीक है. 35th 40th मिनट इज व्हेन यू थॉट कि हाँ यार अब मोमेंटम वापस आ रहा है, यूनाइटेड आर गेटिंग इनटू द गेम एंड नाउ वी शुड गेट बेटर. ठीक है, हाफ टाइम 0-0 हुआ. उसके बाद अगेन वेस्ट हैम स्टार्टेड स्ट्रांगली भाई, है ना. सो वो इरिटेट कर रहा था एंड देन अगेन डियोगो डालो स्कोर्ड दैट गोल. फिर लगा चलो ठीक है. तब तक आई वॉज रियली हैप्पी वंस वी हैड दैट 1-0 विक्ट्री. अगेन वी वर सेइंग कि अटैक करते हैं, दूसरा गोल लाते हैं, देन लेट्स बी कंफर्टेबल भाई, है ना. गुड सब्सटीट्यूशन मैं बोलूंगा. आई नो ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहेगा. मेरे हिसाब से रूबन आमोरिम के सब्सटीट्यूशंस खराब नहीं थे भाई. आई विल टेल यू भाई, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई एम श्योर आप लोग काफ़ी ज़्यादा लोग डिसएग्री करोगे. When we were 1-0 up, Ruben Amorim made an attacking sub by bringing in Dorgu, and Dorgu is an attacking wing back भाई, है ना. आप अगर डालो को हटा रहे हो, डालो से आप चलो उसने गोल मार दिया, बट यू डोंट एक्सपेक्ट डालो टू पुट इन अ लॉट ऑफ क्रॉसेस और टू स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स, राइट. You expect Dorgu to make that progressive carry, so it was an attacking substitution that meant that Ruben Amorim is actually trying to go for that second goal. Now 77th 78th मिनट होता है भाई, and then Ruben Amorim makes those relatively defensive substitutions where he brought in Manuel Ugarte. ब्रूनो को अटैकिंग मिडफील्ड पे पुश कर दिया, मेसन माउंट को ले आया कोनिया की जगह. मेरे हिसाब से दैट इज कंप्लीटली फाइन यार. येस, आई ऑल्सो अग्री कि भाई मतलब अगर तुम्हारे को जीतना है मैच तो तुम डिफेंसिव माइंडसेट से वो प्रोटेक्ट करने नहीं लग जाते. बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड 10-12 मिनट की बात थी यार.
मेरे हिसाब से लॉजिकली दैट डिसीजन वाज फाइन. अब वो उल्टा पड़ गया बिकॉज वेस्ट हैम स्कोर्ड अ स्क्रैपी गोल. यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट भाई, बट इट वॉज वॉट इट वॉज. तो मैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रिजल्ट आई वोंट चेंज माई असेसमेंट ऑन द सब्सटीट्यूशंस. मेरे हिसाब से देवर फाइन. आई नो आपके हिसाब से नहीं थे, यानी आप प्लीज लिखना कमेंट सेक्शन में. बट इट इज़ व्हाट इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे. देखो, फुटबॉल इतना अनसर्टेन गेम है ना भाई, मतलब इतनी अनसर्टेनिटीज होती हैं, इतने स्क्रैपी गोल्स आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से. एंड हमारा तो पिछले पिछले सीजन से वो क्या बोलूँ, रिश्ता चल रहा है सेट पीसेस से हगने का भाई. इनफैक्ट वेस्ट हैम गोइंग इनटू द मैच वर अ टीम जो कि बहुत ज़्यादा सेट पीसेस से गोल कंसीड करती थी और हम गोल मारते थे, और हमारे साथ ही उल्टा हो गया भाई. इट वाज वेस्ट हैम हु इक्वलाइज. एंड उसके बाद भाई पूरा यूनाइटेड फैन बेस पागल हो गया कि ये हो क्या रहा है, बकचोदी क्या हो रही है, रूबन आमरेम आउट करो. सो येस, अगेन यू गाइज आर फ्री टू मेक योर ओन ओपिनियन भाई. येस, इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग दैट रूबन आमरेम इज नॉट एबल टू प्ले स्टाइल ऑफ प्ले भाई. बट आई थिंक अ बिगर प्रॉब्लम देन दैट इज द कंसिस्टेंसी, एंड वो कंसिस्टेंसी इज बिकॉज ऑफ द मेंटालिटी भाई. सबसे ज़्यादा अगर रूबन आमोरिम को किसी चीज़ पे काम करना है, सो ही हैज़ टू वर्क ऑन मेंटालिटी. अदरवाइज हम यही होते रहेंगे भाई, जिस टीम्स के साथ पॉइंट एक्सपेक्ट ना करो उसके अगेंस्ट फिर भी आ जाते हैं, और जो हमारे को एक्चुअल पॉइंट्स जिस टीम्स के साथ चाहिए थे वहाँ पे हम हक देते हैं भाई. मतलब आप बताओ, एवर्टन और वेस्ट हैम के साथ वी हैव गॉट 1 पॉइंट एट ओल्ड ट्रैफर्ड. दैट इज शेमफुल भाई, एंड दैट इज नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड ये वाले रिजल्ट्स ना बहुत डरा देते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन को कि फ्यूचर में क्या होगा अगर अभी ये हो रहा है भाई, है ना. एंड देन फैंस क्वेश्चन की व्हाट हैज रूबन आमोरिम डन बेटर, व्हिच इज अ फेयर क्वेश्चन टू आस्क भाई. इफ यू आर डूइंग दिस एट ओल्ड ट्रैफर्ड, देन व्हाट हैव यू डन बेटर. द स्टॉर्म वाज कमिंग, द स्टॉर्म हैज पास्ड, गुड डेज आर कमिंग. वेयर आर द गुड डेज भाई. अगेन, मैंने सीजन के स्टार्ट में 8 9 10 के आसपास ही प्रिडिक्शन किया था दैट वी विल फिनिश, बिकॉज मतलब 15 से तुम 4th तक जंप नहीं ले सकते. ऑफ कोर्स यू वांट टू बी इन दैट यूरोपियन प्लेसेस भाई, बट it is what it is bhai, and this is yet another frustrating match for Manchester United. It bloody feels like a loss if you ask me यार. बाकी देखते हैं भाई क्या होएगा. Do let me know your thoughts on the comment section भाई. अगर आप disagree भी करते हो तो भी बताना. It is fair enough because at the end of the day both of us want Manchester United to do well. हमारा बस तरीका अलग हो सकता है ना भाई. मेरा ये तरीका है शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन. आपका होगा कि भाई इनफ इज़ इनफ, मैनचेस्टर यूनाइटेड की लेगेसी है, वो मिड टेबल क्लब नहीं बन सकता. सो दोनों के पॉइंटर्स गलत नहीं है भाई. इट इज़ जस्ट दैट वी ऑल वांट मैनचेस्टर यूनाइटेड टू डू वेल. सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. टेक केयर. बाय बाय.